अरे यार, ये कौन जाहिल गवार इंसान है जो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके चला गया? कोई है यहाँ पे? एक तो मैं जब जब गांव आती है तब कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं पापा से कहती हूँ मुझे गांव मत भेजा करिए, लेकिन तब भी वो मुझे भेज देते हैं। अरे साहब, आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? अरे आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ। अरे साहब 1 मिनट रुके, हम आपको फोन कर रहे हैं। कोई है यहाँ पे? अरे साला, ये लौंडिया क्या कर रही है? अरे ये तो हमारा खाना फेंक दी। अरे पागल आगल है क्या? एक ही ऐसी तैसी बताता हूँ कभी। अच्छा तो ये साला है, आने दो इसको, आज मैं अच्छे से बताती हूँ। ए लड़की, एक बात बता, ये पार्सल किससे पूछ फेंका? बता इसमें कितना महंगा खाना होता है? ओए ज्यादा जबान मत चला, और तू इतना गवार है कि बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके चला गया। अबे ओ अंधी, ये बीच रोड पे इतनी रोड क्या पागल है? छोड़ी है मैंने। ओहो, एक तो खुद गलती करते हो, ऊपर से मुझे बता रहे हो तुम। मैंने गलती करी है? अरे यार, कहते हैं जो शहरी लड़कियां होती है ना, उनका दिमाग हमेशा घुटने में होता है। तुम्हारा भी दिमाग घुटने में ही है। अरे बैल बुद्धि लड़की, तेरे को गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती क्या? इतनी बड़ी रास्ता पड़ी है, उधर से लेके जाओ कि इसके ऊपर से उड़ा के जाओगी? बकवास मत कर मुझसे। एक तो खुद गलती कर रहे हो, ऊपर से मुझे बता रहे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये बीच रोड पे गाड़ी तुमने खड़ी करी है कि मैंने खड़ी करी है? गाड़ी बीच रोड पे? दिमाग तेरा ना सही बात घुटनों में है। ये जो गाड़ी है, ये इसको उधर से लेके जा। और तेरी हिम्मत कैसे मेरा पार्सल फेंकने की? अरे उसमें मालूम कितना महंगा खाना होता है। अगर नुकसान हो गया होगा ना, फिर टांगे तोड़ डालूंगा मैं। क्या करूं? और एक बात बताओ, चाहे इधर से ले जाओ चाहे इधर से, ये रोड इतनी बड़ी है ना, तुम्हें अगर इतनी ही होती तो तुम उतने किनारे लगाते, यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? अरे किसी की इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में आदमी गाड़ी लगा देता है, तो क्या तुम गाड़ी दे नहीं सकती? और जब इतनी चौड़ी रोड पड़ी, उधर से निकल जाओ। बैल बुद्धि रहोगी। एक तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तूने मेरा खाना कैसे गिराया? अरे तेरे दिमाग में बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है मेरी बुद्धि। और एक बात बता, इतनी इमरजेंसी थी तो उसको थोड़ी देर वहाँ जाके किनारे खड़ी कर देते, जरूरी है बीच में खड़ी करके? तब तुम्हें इमरजेंसी लग गई तुरंत ही। ज्यादा बोले कि नहीं, एक घंटा आप घसीट के मारो मेरे से। तमाचा किससे पूछ के उठा रहा रे? तेरा ना सही बात बुद्धि कर। एक तो पहली बात, तू मेरा खाना उठा, उसको उठा जाके जा। मैं नहीं उठाऊंगी। तू नहीं उठाएगी खाना? नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी खाना? खुद तो बदतमीजी ये तेरा चश्मा कौन सा छीनूंगा? सुन, अगर तू मेरा खाना नहीं उठाएगी ना, इसको ना मैं धाड़ से फेंक के मेरा फोन, अगर मेरे फोन से बदतमीजी करी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अभी तेरे हाथ में ना मेरा फोन है, अगर मैं चाहूंगा ना फेंकूंगा, काम खत्म हो जाएगा। जा उठा ले उसको। तू अच्छा नहीं कर रही है। अरे हट, क्या है उसको? यही पागल लड़की। ले इधर से रख उसको, उसमें खाना रहता है। रख सही से, साफ कर गाड़ी, साफ कर। अबे ओए, ये उठा के रख दिया ना? फोन नहीं प्यारा है ना? गाड़ी कैसे रख? ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। साफ कर उसको। अब पैर छू। अबे मेरा धंधा उससे चलता है, पैर छू। माँ बाप ने संस्कार तो दी। ओए माँ बाप पे मत जाना, सुन आया? माँ बाप पे मत जा। और एक चीज बताओ, ये जो तूने गाड़ी साफ करवाई है ना मुझसे, ये तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, महंगा पड़ेगा। अरे सुन, मेरे को सस्ती चीजें वैसे नहीं पसंद। और हाँ, आज के मेरे को दिख मत जाना, जो तेरी गाड़ी वाली फोन दे। अबे ओए, तेरी गाड़ी 4-5 लाख की, मेरी 25 लाख की गाड़ी, औकात है तेरी फोड़ने की? ये गाड़ी 4-5 लाख की? अबे 80,000 की गाड़ी है ये। बैल बुद्धि लड़की, छोड़, तेरे से मुंह नहीं लगना। तूने गाड़ी के पैर छुए? पैर छू गाड़ी, फिर से छू, मैंने देखा नहीं। फिर से छू, मैंने देखा। फोन नहीं ना छू बे। मेरा फोन दे दे। हाँ, पकड़ फोन अपना। फोन दे। ये ले अपना, ये 4 आंखें पकड़। आगे से। गवारों की ना ऐसी औकात होती, खुद अपनी असलियत बता दी। तुम्हारी गाड़ी की कितनी औकात है? अरे तू जा यहाँ से। गाड़ी क्या? अरे तुझे छोड़ूंगी नहीं, आइंदा से मुझे दिख मत जाना। तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। बढ़िया ही गवार लड़की, इनका ना दिमाग हमेशा घुटने में ही होता है। गाड़ी साला, बैठ, हटा रहा हूँ ना। अबे क्या चढ़ा के लेके जाएगी क्या? मैं बता रहा हूँ, अद्धा फेंक के मार दूंगा। ला, लेके जा साइड से। पागल लड़की, पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया। एक तो मैंने देखो, पहले खाना तो नहीं खराब हुआ मेरा। खाना खराब हो जाएगा तो उसका भी अलग से पैसा भरना पड़ेगा। नहीं, खाना नहीं खराब हुआ तो क्या बताऊं मैं। आजकल लड़कियों को ना दिमाग नहीं होता है। तो चाबी यार, एक तो साला ये 2 नौकरी करके ना मैं गया हूँ पगला। अब पहले जाऊंगा, मालिक के भी 8-10 फोन आ चुके हैं। यहाँ से करके खेत में भी जाना है यार, बहुत काम है। क्या करूं यार, चलो चलता हूँ मैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। कहाँ से आ रहे हो? साहब बस वो काम से ही आ रहे थे। साहब काम? ये क्या पहन रखा है?
साहब वो जोमेटो की टी शर्ट है साहब, दरअसल ना उस काम इतना ज़्यादा हो गया, पैसों की इतनी ज़्यादा दिक्कत चल रही ना, तो हमने ये वाला भी काम ज्वाइन कर लिया। इसमें सिर्फ रात रात में काम होता है और बाकी दिन में हम आपके यहाँ आ जाते हैं। सही करते हो, ये देख रहे हो ना हिसाब सारा, इस पिछले साल का हिसाब है। अब बताओ मैं इसको कैसे कवर को, इतना जो मेरा लॉस हुआ है ये पैसा मैं कहाँ से पाऊँगा? साहब आप तो जानते हैं ना, इस बार बारिश बहुत कम हुई थी और ट्यूबवेल में जो हमारा जो छोटे मालिक ने ट्यूबवेल लगवाया था उसकी मोटर इतनी छोटी थी कि आप तो जानते हो हमारा खेत कितना बड़ा है, 2-2 बार फूक चुकी है साहब। और अपने छोटे मालिक से कई बार बोला बड़ी मोटर लगा दो, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में लगवाते ही नहीं है। अरे तो तुमको मुझको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? तुम अपने कामों में बिजी रहोगे, 2-2 काम करोगे, तुम्हें पैसे की कमी हो सकती है। हमारा जो नुकसान हो रहा है, अरे हम तुम्हें पैसे देते हैं, अच्छा कमाते हो भाई, दिन भर यहाँ रहते हो, खाते हो, टहलते हो, उसी तरह हमारे काम पे भी थोड़ा फोकस कर लिया करो। अरे उतनी ही मेहनत हमारे काम पे कर लो तो कम से कम हमारी भी तरक्की होगी, हमारा भी घर परिवार अच्छे से चलेगा। नहीं और तुम्हें छोटे से कहने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अरे किसी भी चीज़ की कमी हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे बताइए ना। साहब हम एक बार आए थे, लेकिन छोटे साहब कह रहे थे कि हमको बता दो हम कर देते। साहब उनसे हमने 2 बार कहा था कि साहब जो मोटर लगी बहुत छोटी है, पानी पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा। सब इसी चक्कर में तो मोटर भी फूक गई और काम इस बार खराब हो गया। उस मोटर को बदलो और वहाँ पे नई मोटर लगाओ, और मैं चाहता हूँ बड़ी मोटर लगाओ। मुझे ये इस बार आगे लॉस नहीं देखना है। अरे यार सबकी फसलें अच्छी होती है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो खेती से हमारा इतना आमदनी होती है, हम अगर उसी पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है साहब, इस बार जो है हम बोल देंगे करवाने के लिए, वो छोटे साहब मालिक आप ही से बोलते हैं। हाँ बैठो। ये कौन है भैया? हमारे यहाँ काम करता है ये। तो इसने जोमेटो की ड्रेस क्यों पहनी है? अरे बेचारा 2-2 काम करता है और रात में डिलीवरी कर लेता है, फिर सुबह फिर वापस हमारे यहाँ काम पे लग जाता है। बाय द वे भैया, ऑफिस बहुत गंदा है, प्लस हमारा रूम भी बहुत गंदा है, बहुत धूल मिट्टी है उसमें, और आपको पता है मुझे धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी हो जाती है। उसको जल्दी से साफ करवाइए। ठीक है, मैं रामू को फोन कर देता हूँ, वो भी साफ कर देगा। तो भैया रामू को क्यों कहना है, ये भी तो हमारे यहाँ काम करते हैं, इससे करवाइए। अरे इससे क्या कहें यार, ये अभी खेतों में चला जाएगा, हम रामू को बोल देंगे। मुझे नहीं पता है भैया, मुझे अभी तुरंत के तुरंत रूम साफ चाहिए। साहब हम साफ कर देंगे, साफ करने के बाद खेतों में चले जाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं साहब हम कर लेंगे। अच्छा चलो फिर मैं इससे साफ करा दूंगा, बाकी तुम परेशान मत हो, ठीक है? पर जल्दी करवाइए। हाँ ठीक है। साहब ये कौन थी? इनको हमने पहली बार घर में देखा। अरे ये हमारी छोटी बहन है, विलायत से अभी आई है ना। हाँ बहुत तेज है साहब। अरे तेज, हमने बड़े लाडो प्यार से बढ़ाया ना, इसीलिए। तुम साहब वो कह रहे थे कि आज महीने की 1 तारीख है, तो हाँ तुम ये नहीं भूल सकते हो कि भाई महीना खत्म हो गया है, कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना। ऐसा ही हमारे काम पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। चलती है साहब तभी। हाँ 1 मिनट, तुम्हें देना है पैसे, ये लो, ठीक है अब निकलो। साहब वो आप मोटर के लिए कह रहे थे, तो हमको मोटर के पैसे दे दीजिए, हम ले आएंगे जाके। बड़ी मोटर लगाना। ठीक है साहब। 1 मिनट, कितने रुपए दे दूं? साहब 4000 दे दीजिए। 4 नहीं, इससे बड़ी मोटर लगाओ। हाँ तुमको पूरे 8000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है मोटर लगवाओ और पूरा जो नाली है वो सफा करो, और जहाँ पाइप लगती है पूरी पाइप लगवाओ। ठीक है इस बार नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है चल रहे साहब। ठीक, नमस्ते साहब। नमस्ते। सर हमको नहीं पता था कि ये छुटकी मेम साहब ने दिक्कत। अरे रे मेम साहब हो गया काम? हाँ मेम साहब हो गया। मेम साहब हम वो कह रहे थे ना, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमने रोड पे आपके साथ कितनी बदसलूकी की, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और ये बात ना बड़े मालिक को नहीं भैया, मैं खुद आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी, प्लस आपको क्या क्या नहीं बोला। और रही बात भैया की, तो मैं भैया से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं, हमारे यहाँ कितनी मेहनत करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप 2-2 काम करते हैं घर चलाने के लिए। मेम साहब क्या करें, कमाने वाले इकलौते पड़ जाते हैं, और बाबूजी की भी तबीयत नहीं सही रहती है तो काम करना पड़ता है। पर भैया हमें माफ़ कर दीजिएगा, आप मुझे छोटी बहन की समझ के माफ़ कर दीजिए। नहीं हमने आपको माफ़ कर दिया। तो दरअसल बात ये है ना कि हमें नहीं पता था कि आप छोटे मालिक क्या हो, वरना हमसे कोई मतलब ही नहीं था। हम तो खुद आपसे कहते थे मेम साहब आप निकल जाइए, हमारी गलती है। नहीं वो आपका बड़प्पन था, आपको भी गुस्सा आएगा, मैंने खाना वेस्ट कर दिया आपका, कि आपने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए होंगे, मेरी वजह से सारे पैसे लॉस हो गए होंगे आपके। नहीं कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा भैया एक हेल्प कर देंगे क्या मेरी आप? हेल्प? मैडम वो पता है आज बाबूजी की दवाई लानी थी, तो पैसों से तो कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर आपको कुछ चाहिए सामान चाहिए बोलिए। हमने पैसे की कोई बात ही नहीं है, आपसे मैं क्यों पैसा मांगूंगी। बस ये है
कि मैंने ना मेरा एक फ्रेंड है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। इस टाइम बहुत हालत ख़राब है उसकी, ना उसके घर में पैसे हैं, ना फ़ोन है, ना कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, और हेल्प भी कैसे करूँ, मेरे पास कुछ था ही नहीं यहाँ पे आई हूँ जब से। तो भैया मैंने भैया के लॉकर से 1 लाख रुपए निकाल लिए। मेम साहब भैया ऐसे मुंह मत बनाइए, अगर भैया ने देख लिया ना तो इल्ज़ाम लगा देंगे हमारे ऊपर। मैडम 1 लाख रुपए और फ़ोन, अगर सोचिए मालिक को पता चलेगा कितनी बड़ी चीज़ है। आप उनसे मांग लेती ना। अरे मांग लेती तो भैया नहीं देते, कहते कि कोई बात नहीं उसको मेरे पास ले आओ। एक बात बताइए, इतना बेचारा इंसान है, उसकी अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कितना बुरा लगेगा ना उसको। आप खुद सोचिए ना, मैं इतना भला काम करने जा रही हूँ। नहीं मेम साहब, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। तो भैया प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा, और भैया को तो खास कर नहीं बताइएगा कि मैंने ये काम किया है। चलिए ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप परेशान मत हाँ होइए। भैया ये पैसे आप अपने पास रखिए। मेम साहब भैया। हम ये पैसे कैसे रखते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे। भैया सुनिए तो, हम आपसे ले लेंगे, आपको सिर्फ रखना है। अगर आप पता है भैया अगर मेरे पास देखेंगे तो शक करेंगे, आप पर उनको पूरा भरोसा है। तो बस आप ये पैसे अपने पास रख लो, रखिए तो आप अपने पास रख लीजिए। जब उसको मैं बुला लूँगी तब मैं उसको दे दूँगी, तब तक आप अपने पास रख लीजिए। मेम साहब ये पैसे ना, हमको तो बड़ा डर लग रहा है, अगर कोई देख लेगा तो फिर हमारी तो बदनामी हो जाएगी। अच्छा मेम साहब, हम ये पैसे तो रख ले रहे हैं, हाँ। लेकिन ये पैसे आप जल्दी ले लीजिएगा हाँ, सुबह ले तक, लेंगे, क्योंकि ले हम ये पैसे घर पे रह नहीं सकती है। घर पे मान लीजिए हमारा घर पे कोई चोरी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आप हम अपने पास इनको हम रख अपने पास जेब में रख ले रहे हैं। हाँ। और मेम साहब हाथ जोड़ के विनती है, ये पैसे हमसे सुबह ले लीजिएगा। हाँ ठीक है भैया, सुनिए तो, आप हमें छोटी बहन मानते हैं ना? हाँ हाँ मेम साहब, प्लीज भैया को बिल्कुल मत पता चले ये बात। ठीक है, हम नहीं क्योंकि बताएंगे। फिर मेरे पर इल्जाम लग जाएगा ना भैया। ठीक आप बहुत अच्छे हैं भैया। मैडम आप दूसरा रूम भी हाँ साफ हो गया, हम जा रहे हैं। दूसरा। ठीक। यस, कितना बेवकूफ आदमी, इसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैं इसके साथ क्या खेल खेल रही हूँ। क्योंकि उस दिन उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी थी और मैंने इसकी औकात दिखानी है। चलो अब मजा आएगा, आगे देखो। है राज, उठो। अरे छोटे साहब, अरे नमस्ते साहब, आप यहाँ? हाँ हम खेत गए थे, हमको पता चला तुम घरे चले हो और यहाँ पसरे पड़े हो। साहब वो भूख लगी थी तो खाना खाए थे तो थोड़ी आँख लग गई थी। अरे भूख आग कुछ नहीं भैया, ये बहुत ही आलसी और वैसा इंसान है, जब देखो तो पड़ा रहता है यहाँ वहाँ खेत में, कुछ काम धंधा नहीं देखता है, इसीलिए हमारा इतना लॉस होता है। मैं कितनी बार आपसे बोल चुका हूँ कि इसको काम से हटा दीजिए, किसी और को रख लेते हैं। छोटे मालिक कुछ गलती हो गई, बस थोड़ी देर के लिए सो गए थे। एक बात बताओ, हमने तुमको लेबर लाने के लिए जो कहा था क्या किया? मालिक नया खेत हमने लिया, उसके भी सब काम करना है। मालिक हम आपको बताएं, ये जो हियाँ के लेबर है ना बहुत खराब लेबर हैं। काम हम उनसे बोला कि थोड़ा बहुत काम है करके आप लोग को सही हो जाएगा, लेकिन वो मालिक काम देख के भाग गए। और पता है 3-4 लोग तो खाद की बोरी उठा लिए हैं। अरे यार एक बात बताओ, कहाँ से लेबर मंगाए थे कि ऐसा हमारा नुकसान करके चले गए? क्या बताएं साहब, ये अपनी जो मंडी है पुरानी वाली वहीं से मंगाए थे, अब वहाँ इतने खराब लेबर आ गए, हम क्या ही बताएं आपको। तो ऐसे लेबर लेके ही क्यों आते हो? कोई अच्छे और ढंग के लेबर लेके आया करो जो अच्छे सही से काम करें। देखो इसकी भी बात गलत नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुमको दे रखी है कि जो लेबर का खर्चा है, जो लेबर तुम ला रहे हो उसको तुम अपने हिसाब से देखो। अब तुमको इस टाइम पे खेत में होना चाहिए था, अब तुम यहाँ बताओ घर में पसरे पड़े हो। मालिक इसके लिए हम गलती मानते हैं, हम एक काम करेंगे, अभी थोड़ी देर में खेत निकल जाएंगे। और मालिक वो कह रहे थे लेबर जो है ना, हम सोचे अपने हम गांव से बुला लें, क्योंकि गांव के जो लेबर है ना हमारे, वो बहुत मेहनती हैं और बड़े ईमानदार हैं। तुम्हारे जान पहचान के हैं? हाँ हमारे जान पहचान फिर के से हैं। तो नहीं हमारी बोरी और उठा ले जाएंगे, नहीं नुकसान नहीं, करेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बार बहुत अच्छे ईमानदार हैं और काम बढ़िया करेंगे। चलो ठीक है, तुम लेबर मंगा लो, जो पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, और इस बार काम थोड़ा ध्यान से करना। नहीं मालिक, इस बार काम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। हाँ। देखा है भगवान की दुआ से बारिश भी हो रही, तो इस साल हमको लगता है अच्छी खासी फसल तैयार भैया होगी। काम में इसका मन कैसे लगेगा? ये आजकल ना वो सरमाइन है ना, उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे छोटे मालिक आप भी कहाँ क्या सुनो, काम पे ध्यान दे लो, अपना घर चलाने के लिए 2-2 नौकरी करते हो। अरे देखो हम काम अच्छा करो, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे और तुमको जोमेटो का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। हमारे घर में तुम काम करोगे और तुम अपना खेत वेत देखोगे, ठीक है? ठीक हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आगे से। चलो। अरे यार बताओ साहब, फिर अपना फोन भूल गए। फोन भूल जाते फिर कहते हैं कि याद नहीं दिलाता कोई उनको। मेरा फोन और मेरे पैसे दो। साहब ये लीजिए फोन। साहब पैसे कौन से, आप क्या बात कर रहे हैं? ये मेरा फोन नहीं, दूसरा फोन, ये मेरा सेकेंडरी फोन है। पहला मेरा आईफोन कहाँ है? साहब आईफोन? यार देखो नाटक मत करो, मुझे पता है मेरा फोन और पैसे तुमने ही दिए हैं। भैया हम क्या करेंगे? आपको कहा था ना कि इन गांव जैसे वाले लोगों पर भरोसा मत किया करिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगा था इनके पिताजी जो हमारे यहाँ सालों से काम करते थे
उनके बेटे, अरे वो भी हमारे पास ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तो मौके की ताक में बैठा था। अरे मेरी पैसा, मेरे फोन निकाल लिया। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सा पैसा, कौन सा? तुम्हें पता है मेरे रूम में सिर्फ मेरी बहन और मेरा भाई और तुम जा सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया? फोन और पैसे चुरा लिए। साहब हम आपके रूम में जाते हैं, जो कागज होते हैं वो साफ सुथ करके जैसे रखे थे वैसे रखते हैं, हम तो कुछ खोलते वोलते नहीं। और साहब वो जो पैसा और फोन थे ना, मेम साहब। ओए बकवास नहीं भैया, देख रहे कैसे बकवास करते जा रहा है। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है। वाह मेम साहब कैसे नौकर हो तुम इस घर के, मेम साहब- भरोसेमंद। अरे मेम साहब आप ये क्या बोल रही क्या हैं? बोल अभी रही कल ही तो आपने अरे फिर देखिए कैसे बकवास कर रहा है। एक राज- काम करिए भैया, इसको ऐसी सजा दीजिए, ऐसे तब इसको पता चलेगा कि क्या होता है यहाँ चोरी करने का। मेम राज, साहब मुझे तुमसे ऐसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे लगा था कि तुम अपने ही जानने वाले हो, हमारे घर में बाहर बाग बगीचे हर जगह का काम निपटाते हो, और तुम्हें कभी पैसे की जरूरत हुई मैंने तुम्हें पैसा दिया। कभी एडवांस चाहिए हुआ, कभी कुछ भी चाहिए हो, हमने कभी तुम्हें किसी चीज का मना किया है? साहब आप ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब आप एक बार हमारी बात समझने की तो कोशिश अरे करिए। क्या सुनने सुनाने को बाकी रह गया है? साहब अरे मेरी बहन क्या झूठ बोलेगी? मेरी बहन ने अगर बताया तुमने लिए, उसने कुछ तो देखा होगा ना। साहब आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम आपके आगे पैर पकड़ते हैं, लेकिन हमने ये गलती कभी जीवन में नहीं करी। अरे हमारे बाबूजी ने हमको हमेशा ईमानदारी का खाना सिखाया साहब, आज तक ईमानदारी खाएं। और जब भी आप कोई भी सामान मंगाते कुछ बात, हमने आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया। तो साहब बताइए इतनी बड़ी चोरी कैसे कर लेते हैं? वो तो कल हमको मैडम ओए बकवास नहीं भैया, ये आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, इसका जेब चेक करिए, इसका अरे जेब में ही होगा, साहब, चेक करिए। मैं जेब चेक करता हूं। साहब ये ना सिर्फ आपको उलझा रहा है अपनी बातों में। ओह देखो भैया, मैं ये सब सच क्या? से ये सब क्या है राज? अब साहब फोन और पैसे तुम्हारे पास है, उतनी देर से नाटक कर रहे थे। साहब, अरे साहब। जब तुमने चुराया था, तुम्हें पता था तुम पकड़े जाओगे। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम जैसे इंसान भी मेरे घर में चोरी कर सकता है। साहब- मेरी बहन सच कह रही थी। साहब आप देखिए भैया। समझिए, आप अपना गुस्सा शांत और करिए। आपके 2 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए थे। 2 लाख होते तो भैया पूरे 2 लाख उठा लेता ये तो। अरे मेम साहब आप ये काहे झूठ बोल रही हैं? और हाँ आप बताइए कि कल आपने तो लिया था वो। हाँ भैया मेरे को इल्जाम लगा रहा है, देख रहे हैं साहब, आप। आप हमारी एक तो बात- खुद चोरी किया इसने। देखो, अब तुम चोरी से पकड़े गए तो अब मेरी बहन पे इल्जाम डाल रहे हो। नहीं साहब, मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, साहब, उसके बाद तुम्हें हाँ साफ- भैया साहब, आप साहब, तुरंत साहब, तुरंत जेल भिजवाइए इसको। साहब आप साहब करिए आप। साहब साहब एक मिनट साहब 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 देखिए वो कैमरा लगा हुआ है साहब। आप एक बार हकीकत चेक कर लीजिए साहब। आप हम आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं साहब, हम ऐसी चोरी कभी जीवन में नहीं कर सकते। तो भैया, आप भैया, एक बार भैया, कैमरा चेक कर लीजिए। आप पहले तुरंत के तुरंत फोन करिए, क्योंकि ये आपको बातों में उलझा रहा है। मेम साहब देखिए, मुझसे ये बचना चाहता है। साहब, मेम साहब देखिए, भैया, भड़का रही हैं फोन आप। करिए। शांत रहो, एक मिनट। देखो ये फोन और पैसा हमें इसके पास से मिल ही चुका है, तो एक बार हम इसकी भी बात सुन लेते हैं, कैमरा चेक कर लेता हूँ। क्यों सुनना है भैया? चोर है इसकी बात तुम्हें क्यों इतनी सुनना? दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत क्यों नहीं होगी? आपके इसने पैसे फोन चुराए, मुझे दिक्कत होगी। बस आप एक पुलिस मिनट रुक बुलवाइए। जाओ, मुझे भी कुछ चेक कर लेंगे। भैया भैया पुलिस बुलवाइए ना रुक पहले। जाओ। कितने बजे का टाइम था? साहब वो हम आपसे जब मिले थे ना, उसी के बाद का, जब हम कमरा साफ करने आए थे साहब, ये वाला। उस समय 3:30 यानी 4 बजे का। हाँ साहब। साहब ये देखिए साहब, हम सफाई कर रहे हैं, मेम साहब हमको पैसे दे रही हैं साहब। क्या है सिमरन ये सब? क्या कर रही हो तुम? और तुमने इसको क्यों फंसाया? अरे इतना ईमानदार है। अरे यार तुमको शर्म आनी चाहिए। अपने घर में किसी को कोई फंसाता है? अभी ये जेल चला जाता तब। तो भैया इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। उस दिन मैं आ रही थी, जब गांव आ रही थी गाड़ी से अपने, तो बीच रोड पे इसने गाड़ी खड़ी कर दी। एक तो मैंने हटाने के लिए बोला तो मुझसे गंदी गंदी बातें, बदतमीजी करने लगा। साहब। बैग भी मुझसे उठवाया, पूरी गाड़ी साफ करवाई आप बात मुझसे। समझिए साहब, हम जोमेटो का काम करते हैं साहब, हमको थोड़ा इमरजेंसी आई थी तो हम नीचे चले गए थे। तो साहब हमारी गाड़ी बीच में नहीं खड़ी थी। आप तो हमारी गांव की रोड जानते भैया। कैसी है। अरे रुकिए करो। मेम साहब, हमको बता तो ले दीजिए साहब। उसके बाद पता क्या हुआ, मेम साहब ने क्या किया, हमारा जो बाइक पे हमारा सामान रखा था, खाना ना सब बाहर फेंक दिया। अभी साहब हमको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन हमने साहब उस दिन मेम साहब से माफी मांग ली थी, और मेम साहब भी कहते हमको माफ कर दे। और साहब हमको नहीं पता था मेम साहब फंसाने के लिए हमें से इतना बड़ा वो कर देंगे सिमरन, विश्वासघात। क्या बिहेवियर है? अरे तुमको मैंने विलायत पढ़ने भेजा, वहां से ये सब पढ़ के आई हो? अगर तुमसे इसने बदतमीजी की थी, तुम एक बार आके मुझे बताती। और छोड़ो, तुमने उसका पार्सल वाला जो डिलीवर करता है वो बैग भी फेंक दिया। अरे पता है उसमें खाना होता है। अरे कितना इसकी जेब से पैसा कटेगा। अरे एक तो 2 नौकरियां कर रहा है बेचारा, तुम्हें समझना चाहिए था। सिर्फ मैंने बदला लेने के लिए सब चीजें। बदला? यार अगर मैं बदला लेने बैठ जाता ना, तो ना तुम्हें पढ़ा पाता ना छोटे भाई को। आज हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं, और तुम इसको फंसा रही हो। यार पता है ये मेरी ही गलती है, तुमको मैंने विलायत पढ़ने भेजा, अब तुम यहाँ आ गई हो ना, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। अरे भैया। तुम्हारा घूमना फिरना बंद, तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे में जल्द से जल्द शादी कराऊंगा। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ से इतनी दूर मुझे शादी करने के लिए बुलाया है? और क्या, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए मतलब आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे? सजा नहीं है,
ये तुम्हारी जो है ना सारे जीवन की ये अब लाइन खिंच जाएगी। अब तुम इसी पे चलोगी, तुम्हारा जो पति होगा ना वही तुम्हें सुधारेगा। भाई। अब तुम ऐसे संभल नहीं सकती हो, शादी होगी। अभी कमरे में जाओ, तुम जाओ यहाँ से। साहब देखा, हमने कहा था हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते साहब, और ये पैसे अगर हमको चाहिए तो हम आपसे मांग लेते। देखो राज, अपनी छोटी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है। और आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा डांट दिया है, मैं जाके उसको देखता हूँ, और तुम भी हम दोनों को माफ़ कर देना। नहीं नहीं साहब, और आप अगर माफी मत किसी भी मांगिए। चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है साहब। ठीक है।